आज हम संस्कृत रुचिरा तृतीयो भागः द्वितीयपाठः बिलस्य वाणी न कदापि में श्रोता पढ़ने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है मैंने गुफा की आवाज़ को कभी नहीं सुना। यह एक कहानी है जो पंचतंत्रम से संकलित है। इस कहानी में वन में घूमने वाले खरन खरन नामक शेर और दधिपुच्छ नामक सियार की कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाया है कि सोचने से क्या नहीं हो सकता। जो आगे की सोच कर कोई काम करता है उसका तो कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। चलिए कहानी प्रारंभ कर रहे हैं। कस्मश्चित् वने खरनखरा नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। किसी वन में खरनखर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित् इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचित् अपि आहारं प्राप्तवान्। कभी जंगल में इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समय एकां महती गुहां दृष्ट्वा स अचिंत्यत। तदंतर सूर्यास्त होने पर एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। रात में इस गुफा में कोई जीव या प्राणी आता होगा, अतः अत्रैव निगूढ़ौ भूत्वा तिष्ठामि इति। अतः यहीं पर छुपकर या दुबक कर बैठता हूँ। एतास्मिन् अंतरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामः शृगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आता है। सः च यावत् पश्यति सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। और जब वह देखता है तब तक शेर के पैरों के निशान गुफा में प्रविष्ट होते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, परंतु बाहर आने के नहीं। शृगालः च अचिंत्यत, गिदड़ ने सोचा, अहो विनष्टो अस्मिन्, हे भगवान मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंहः अस्ति तर्कयामि, इसके भीतर जरूर कोई शेर घुसा बैठा है। तत् किम करवाणी, तो मैं क्या करूं। एवं विचिंत्य दूरस्थ रवम कर्तुमारब्धः, यह सोचकर दूर से ही आवाज करना शुरू कर देता है। भो बिल, ओ गुफा, ओ मेरी गुफा, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समय कतो अस्ति यदा अहम बहारात् प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। मैंने तुम्हारे साथ शर्त लगाई थी कि जैसे ही मैं बाहर से वापस आऊँगा तुम मुझे पुकारोगी। यदि त्वाम न आहस्यामि यसी, यदि तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी, तहिर अहम द्वितीयम बिलम यास्यामि इति, तो मैं तुम्हें छोड़कर दूसरी गुफा में चला जाऊंगा। एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिंत्यत। अब यह सुनकर शेर ने सोचा, नूनमेषा गुहाया स्वामिनः सदा समावनं करोति। निश्चय ही यह गुफा स्वामी को हमेशा पुकारा करती है। परंतु मद्भयात् न किंचिदपि वदसि, परंतु आज मेरे भय से कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा सात्विदम उच्यते, अथवा ठीक ही कहा गया है। भय संतस्त्रमंसाम हस्तपदाधिकाः क्रिया प्रवृत्ते न च वाणी च वेप्तुश्च अधिकार को भवेत्। भय से संत्रस्त हृदयों की, यानी कि भयभीत व्यक्तियों की हाथ पैर आदि क्रियाएं काम नहीं करती, अर्थात डर जाने से हाथ पांव को काट मार जाता है, मुंह से आवाज तक नहीं निकलती, वह शरीर का कंपन बढ़ जाता है, यानी शरीर थरथराने लगता है। तदहम अस्यम आवाहनम करोमि, उसने सोचा यह गुफा नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य
मे भोज्यम भविष्यति। इस प्रकार वह गुफा के अंदर आने पर मेरा भोजन होगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आवनम अकरोत्। यह सोचकर शेर ने एकाएक गीदड़ को आवाज लगा दी। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चै शृगालम आह्वयत्। उसके ऊंचे गर्जन से वह गुफा जोर से गूंज उठी। अनेन अन्य अपि पशवा भयभीता अभवत्। उससे अन्य जानवर भी भयभीत हो गए। शृगालो अपि ततः दूरम पलायमानः। गीदड़ भी यही कहते हुए चंपत हो गया। इमं पठत अनागतम या कुरुते सा शोभते। जो प्राणी आने वाले दुख का निराकरण करता है वह शोभायमान है। स शोचते यो न करोत्यो अनागतम। परंतु जो आए हुए दुख का निराकरण नहीं करता वनेयत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। वह चिंतनीय होता है। इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया पर आज तक कभी किसी गुफा को बोलते हुए नहीं सुना था। आशा है बच्चों आप सबको ये पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।